हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 85। समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसमें दो विकर्ण AB तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो अब हमें बनाना क्या है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण जिसके हमें दिए गए हैं A और B। अब हमें ये बात अगर याद है कि दो विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, तो तभी हम इस सम को ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो हम स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे। और उनके बीच का कोण दिया गया है, दो विकर्ण तथा उनके बीच का कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री का कोण जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर अब मेंशन करेंगे। तो करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 85। सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वो ले लेंगे। हमें दिया गया है एक आधार कोण, तो हम यहाँ पर एक आधार कोण ये आधार कोण जो हमें दिया है ये हमें 60 डिग्री दिया है। जब भी हमें कोई कोण नहीं दिया होता आधार कोण, जैसे बिना किसी मेजरमेंट के, तो हम अपने आप से यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं और दो रेखाएं, वो कोई भी एक न्यून कोण अपने आप से बना लेते हैं। पर अब की बार हमें क्योंकि 60 डिग्री का दिया हुआ है तो हम यहाँ से उसको बनाएंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उतनी ही चाप खोल के फिर हम आगे अपना सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 60 डिग्री का ही शो करना है। ये है 60 डिग्री का एंगल जो हमें दिया गया है। और हमें इसके अलावा दी गई है दो विकर्ण दिए गए हैं। एक विकर्ण हम लेंगे बड़ा, मैं ले लेती हूँ एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर और एक विकर्ण मैं ले लेती हूँ 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं समानांतर चतुर्भुज के छोटे बड़े होते हैं। इनके नाम भी हमें दिए गए हैं A और B, तो नाम भी हमने मेंशन कर दिए। अब सम करना शुरू करते हैं। बड़े वाले विकर्ण को, इसमें सम शुरू करने से पहले एक बात और, जब हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर इसको लिया, साथ ही हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये पूरा 2 सेंटीमीटर पे यहाँ मैंने इसको कट सा दिखा दिया। इससे एग्जामिनर जो भी आपका सम, ये सम अगर पेपर में ऐसे आता है और एग्जामिनर चेक, उसको इसी से पता लग जाएगा कि आपको नॉलेज है कि इस सम को कैसे बनाना है। ये क्यों हमने लगाया कट यहाँ पर, अभी हम जब सम करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो अभी फिलहाल जितना हमने ये लिया है 7 सेंटीमीटर, मैंने एक विकर्ण को लेकर अपना सम स्टार्ट किया है। और इसका ये हमें दिया गया है A, विकर्ण का नाम हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको मैं नाम दे दूंगी AC। अगर आपको पता हो कि समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इन सब के जो विकर्ण होते हैं वो AC और BD, तो हम AB नाम नहीं दे सकते, AC देंगे इसको, इसलिए मैंने यहाँ A के बाद C लिखा है। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब मैं आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के इसका समद्विभाग कर दूंगी। इस बिंदु को जो यहाँ पे आया इसको हम O नाम दे देते हैं। और O बिंदु पर मैं 60 डिग्री का कोण यहाँ पर आपके सामने बनाऊंगी। ये 60 डिग्री के लिए जो मैंने चाप यहाँ पर खोली थी, सेम वही चाप को मैंने वापस नाप लिया और O बिंदु पर रखकर उतनी प्रकार खुली रखकर मैंने चाप लगाई। किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। और वापसी भी यही चाप सेम लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ कट आ रहा है। ये जो कट आ रहा है यहाँ से अब हम
एक रेखा जो है यहाँ पे हम ये 60 डिग्री का एंगल के लिए जो रेखा ये खींचेंगे, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। ये हमने आगे क्यों बढ़ाई है, क्योंकि हमारा जो दूसरा विकर्ण हमें पास दिया गया है, जिससे हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हम आधा इसे ऊपर काट लेंगे और आधा नीचे की तरफ काट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको नाप लिया यहीं से, और यहाँ पर मैं प्रकार रख के एक चाप ऊपर की तरफ लगा दूंगी और एक चाप नीचे की तरफ लगा दूंगी। तो ये जो हमारे पास बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल हिस्सा आएगा, ये हमारे पास ये टोटल है B। ये अब ये एक विकर्ण ये आ गया और एक विकर्ण हमारा ये आ गया। अब बनाना है समानांतर चतुर्भुज, और जो इसके नाम है अब यहाँ पर B और D भी मेंशन हम कर देंगे। अब सिंपली कुछ नहीं है, हमारा फाइनल है, बस अब हमें सिर्फ मिलाना है इसको। A से B को मिला देंगे, B से C को मिला देंगे, C से D को, और D से A को। तो ये हमारा बन गया समानांतर चतुर्भुज ABCD।